अंग्रेजों ने भारत को लगभग 200 सालों तक गुलाम बनाया और इसी गुलामी से आज़ादी पाने के लिए हजारों लोगों के द्वारा कुर्बानी दिए जाने के बाद अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के समय भारत एक टूटा फूटा राष्ट्र था। जब भारत में अंग्रेज से आज़ादी का दिन तय हो गया तो ये बात भी तय हो गई कि भारत और पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाली रियासतें राजाओं को अपने राज्यों को इन देशों में विलय करना होगा। लेकिन ऐसी कई रियासतें थी जो खुद को विलय करने के लिए तैयार ही नहीं थी। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो मुग़ल और अंग्रेज़ों की शासन पर पकड़ खत्म हो चुकी थी। ऐसे में छोटी छोटी रियासतों ने फिर से ताकत जुटाना शुरू कर दिया। कुछ इस तरह है राजस्थान का भारत में विलय होने की दिलचस्प कहानी। जब भारत की आज़ादी का दिन तय हो गया तो ये भी तय हो गया कि भारत और पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्र में आने वाली रियासतों के राजाओं को इन देशों में अपने राज्यों का विलय करना होगा। तो कई हिंदू राजा ऐसे भी थे जो किसी भी हालात में ऐसा करना नहीं चाहते थे। उन्हीं में से एक थे जोधपुर के महाराजा, जिन्होंने जैसलमेर के महाराजा के साथ मिलकर दिल्ली में छिपकर जिन्ना से मिलने का बंदोबस्त किया और उन्होंने पाकिस्तान के साथ हिंदू रियासत के विलय का फैसला भी कर लिया। गुपचुप मोहम्मद अली जिन्ना से भी मुलाकात करी है। कोलिंग्स और डोमिनिक लेपियर की किताब फ्रीडम एक्ट मिडनाइट में इसका विस्तार से वर्णन है। जून 1947 में हनुमंत सिंह अपने पिता के निधन के बाद जोधपुर के महाराजा बने थे। उनके कई बहुत बड़े महंगे शौक थे, जैसे हवाई जहाज उड़ाना, औरतें, जादूगरी के तमाशे। उन्होंने पड़ोसी महाराजा जैसलमेर के साथ मिलकर जिन्ना से मिलने का इंतजाम किया। वो उनसे पूछना चाहते थे कि अगर वो अपनी हिंदू रियासतों को लेकर उनके पाकिस्तान में आ मिले तो किस तरह के स्वागत की आशा कर सकते हैं। जिन्ना बहुत खुश हुए। जिन्ना को जब ये पता चला कि दो हिंदू राजा उनसे मिलना चाहते हैं तो वे सोचकर उछल पड़े कि दो बड़ी रियासतों को अपने प्रतिद्वंदियों से छीनकर वो उन्हें नीचा दिखा सकते हैं। जिन्ना ने अपनी मेज की दराज में एक सादा कागज निकाला और जोधपुर के महाराजा के आगे बढ़ा दिया। दोनों राजाओं की हर शर्त मानने के लिए तैयार थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना ने उनसे कहा कि आप अपनी शर्तें इस पर लिख दीजिए, मैं उस पर दस्तखत कर दूंगा। दोनों ने अपने होटल में जाकर विचार करने के लिए कुछ मोहलत मांगी, लेकिन इस बात का पता वीपी मेनन को पहले से ही लग चुका था। जब वो दोनों वहाँ होटल में पहुँचे तो देखते हैं कि वीपी मेनन उनकी राह देख रहे हैं। राज्यों के विलय के लिए बनी कमेटी में वीपी मेनन गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के साथ थे और उनके बहुत विश्वास पात्र भी थे। उन्हें इस मामले में पर्याप्त अधिकार भी मिले हुए थे। लेकिन ये बात छिपी नहीं रही। मेनन को अपने भरोसेमंद सूत्रों से पता चल गया कि ये दोनों राजा कुछ अलग चाल चल रहे हैं और दिल्ली में चोरी छिपे जिन्ना से मिलने आए। वो पाकिस्तान में मिलने का फैसला कर सकते हैं। उन्होंने महाराजा जोधपुर से कहा कि वायसराय उनसे फौरन मिलना चाहते हैं, उन्हें वायसराय भवन चलना होगा। महाराजा को एक कमरे में बिठाकर मेनन ने वायसराय हाउस में माउंटबेटन को तलाशा। अब तक माउंटबेटन को खुद नहीं अंदाजा था कि मेनन आखिर क्यों महाराजा जोधपुर को वहाँ लेकर आए हैं। मेनन ने माउंटबेटन को वाकया बताया और उनसे रूठे हुए महाराज को मनाने का अनुरोध किया। ये घटना 1949 के आरंभ की है, जब तक जयपुर जोधपुर को छोड़कर बाकी रियासतें राजस्थान में या तो शामिल हो चुकी थी या हाँ भर चुकी थी। बीकानेर और जैसलमेर रियासतें जोधपुर नरेश की हाँ पर टिकी हुई थी, जबकि जोधपुर नरेश महाराजा हनुमंत सिंह उस वक्त जिन्ना के संपर्क में थे। जिन्ना ने हनुमंत सिंह को पाकिस्तान में शामिल होने पर पंजाब मारवाड़ सूबे का प्रमुख बनाने का प्रलोभन दिया। जोधपुर में थार के रास्ते लाहौर तक रेल लाइन हुआ करती थी, जिसे सिंध और राजस्थान की रियासतों के बीच में प्रमुख व्यापार हुआ करता था। जिन्ना ने आजीवन उस रेल लाइन पर जोधपुर के कब्जे का भी प्रलोभन हनुमंत सिंह को दिया। हनुमंत सिंह लगभग मान गए थे। तब सरदार पटेल जूनागढ़, तत्कालीन मुंबई और वर्तमान में गुजरात के मुस्लिम राजा को समझा रहे थे। जैसे ही उनके पास ये सूचना पहुंची, तत्काल सरदार पटेल हेलीकॉप्टर से जोधपुर को रवाना हो गए। रास्ते में सिरोही आबू के पास उनका हेलीकॉप्टर खराब हो गया तो वे एक रात स्थानीय संसाधनों से सफ़र करते हुए तत्काल जोधपुर पहुंचे। हनुमंत सिंह सरदार को उम्मेद भवन में देखकर भौचक्का रह गए। जब बात टेबल तक पहुंची तो हनुमंत सिंह ने सरदार को धमकाने के उद्देश्य से मेज पर एक ब्रिटिश पिस्टल रख दी। सरदार ने जोधपुर नरेश को मुस्लिम राष्ट्र में शामिल होने वाली सारी तकलीफ़ों के बारे में बताया, पर हनुमंत सिंह नहीं माना। उल्टे सरदार पर राठौड़ों को धमकाने का आरोप लगाकर आसपास बैठे सामंतों को भी उकसाने का कार्य करने लगे। एक बार तो स्थिति ऐसी आ गई कि आखिरकार सरदार ने पिस्टल उठा ली और हनुमंत सिंह की तरफ तान कर कहा कि राजस्थान में विलय पर हस्ताक्षर कीजिए, नहीं तो आज हम दो सरदारों में से एक सरदार नहीं बचेगा। सचिव मेनन सहित उपस्थित सभी सामंत डर गए। माउंटबेटन ने युवा महाराज को बहुत लताड़ा।
महाराजा जोधपुर के हाल ही दिवंगत पिता लॉर्ड माउंटबेटन के अच्छे दोस्त थे। माउंटबेटन ने महाराजा हनुमंत सिंह से कहा, अगर आज उनके पिता जिंदा होते तो बेटे की इस हरकत पर निश्चित तौर पर उन्हें बहुत तकलीफ होती। उन्होंने ये भी कहा कि केवल अपने स्वार्थ के लिए हिंदू रियासत की प्रजा को पाकिस्तान में ले जाने की कोशिश करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। उन्होंने महाराजा को समझाने की कोशिश भी की और ये भी कहा कि उनके निजी शौकों पर भारत सरकार कोई रोक नहीं लगाएगी। उधर पाकिस्तान में मिलने के मसले पर जोधपुर का माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। जोधपुर में ज़्यादातर जागीरदार और जनता पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। माउंटबेटन ने भी हनुमंत सिंह को समझाया कि धर्म के आधार पर बटे देश में मुस्लिम रियासत न होते हुए भी पाकिस्तान में मिलने के उनके फैसले से सांप्रदायिक भावनाएं भड़क सकती हैं। महाराजा ने कलम में पिस्तौल सेट कर रखी थी। माउंटबेटन इस नौजवान महाराजा के एक कच्चे समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मेनन के साथ वहीं छोड़कर चले गए। उसके बाद महाराजा ने जोधपुर के अपने ही कारखाने में बनी एक कलम निकाली। समझौते पर साइन करने के लिए जैसे ही उन्होंने पेन का ढक्कन खोला, उसमें एक पिस्तौल निकल आई, जिसे उन्होंने मेनन पर तान दी। फिर महाराजा चिल्लाए, मैं आपकी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। शोरगुल सुनकर माउंटबेटन वापस लौट आए। उन्होंने महाराजा से वो पिस्तौल छीन ली। आखिरकार अपनी चाल न चलने पर हनुमंत सिंह को हस्ताक्षर करने पड़े। फिर महाराजा ने शानदार एक दावत भी दी। 3 दिनों बाद मेनन ने विलय के पक्के करारनामे का कागज महाराजा के महल भिजवा दिया। मुंह लटकाकर महाराजा उस पर दस्तखत कर दिए। उसके बाद उन्होंने अतीत को दफन करने के लिए बड़ा जश्न मनाने का फैसला किया, जिसमें नहीं चाहते हुए भी मेनन बतौर एक मेहमान के रूप में शामिल हुए। मेनन को कई दौरे शैंपेन के पीने पड़े। महाराजा ने इस जश्न की शानदार व्यवस्था की हुई थी। उनके लिए ये जश्न बहुत भारी साबित हुआ। जश्न खत्म करने की आज्ञा देने के बाद महाराजा ने ऐलान किया कि वे खुद अपने निजी हवाई जहाज से मेनन को लेकर दिल्ली छोड़ने जाएंगे। उन्होंने हवाई जहाज रॉकेट जैसी तेज गति में उड़ाया, कई बार हवा में कलाबाजियां खिलाई। मेनन का सिर चकरा गया। जब हवाई जहाज दिल्ली पहुंचा तो मेनन किसी तरह हवाई जहाज से बाहर निकले। जोधपुर रियासत पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। देशी रियासतों के विलय के दौरान यह स्वतंत्रता थी कि वे चाहें तो हिंदुस्तान या पाकिस्तान किसी एक में शामिल हो सकते हैं। पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि जोधपुर रियासत को पाकिस्तान में मिलाया जाए। वहीं जोधपुर के तत्कालीन शासक हनुमंत सिंह भी कांग्रेस के विरोध और अपनी सत्ता स्वतंत्र अस्तित्व की महत्वाकांक्षा में पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। जोधपुर शासक हनुमंत सिंह ने दिल्ली में मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात की और उन्होंने जिन्ना से बंदरगाह की सुविधा, रेलवे का अधिकार, अनाज शस्त्रों के आयात आदि की सुविधाओं की मांग की। जिन्ना ने उन्हें हर तरह की शर्तों को पूरा करने का आश्वासन दिया। वहीं सरदार पटेल किसी भी कीमत पर जोधपुर को पाकिस्तान में मिलते हुए नहीं देखना चाहते थे। इसके लिए सरदार पटेल ने जोधपुर के महाराजा को आश्वासन दिया कि भारत में उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएंगी जिनकी मांग पाकिस्तान से की गई है। महाराजा हनुमंत सिंह ने समय को पहचानते हुए भारत संघ के विलय पत्र पर 1 अगस्त 1949 को हस्ताक्षर किए। कोलिंग और डोमिनिक लेपियर की किताब फ्रीडम एक्ट मिडनाइट में इस वाक्य का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। भारत में अंग्रेजों के अंतिम वायसराय लुईस माउंटबेटन ने बंटवारे के दौरान सभी राज्यों और रियासतों को यह सलाह दी कि वे भौगोलिक स्थिति के अनुकूल भारत या पाकिस्तान में साथ मिल जाएं। साथ ही उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि 15 अगस्त के बाद उन्हें ब्रिटेन से कोई भी किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी। अधिकांश राजाओं ने इस सलाह को मान लिया, लेकिन कुछ राजा इनके खिलाफ थे। ऐसी ही राजस्थान की रियासतें थी जोधपुर, जैसलमेर और उदयपुर, जिन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हर तरह की संभव मदद का आश्वासन देकर राजस्थान में विलय करवा लिया। और इस प्रकार जोधपुर सहित बीकानेर और जैसलमेर भी राजस्थान में शामिल हो गए। इस घटना के कारण सरदार पटेल ने वृद्ध राजस्थान के प्रमुख महाराज प्रमुख का पद हनुमंत सिंह को ना देकर उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह को दिया। यह घटना आज भी सरदार की सूझबूझ की गवाह है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी राजस्थान में विलय की एक छोटी सी संक्षिप्त कहानी। आगे की वीडियो में हम दिखाएंगे कि भारत की कुल कितनी रियासतें थी जो स्वतंत्र या पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी।